हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड तो आप सभी लोगों ने देख ही लिया होगा। जी हां दोस्तों, अब निहारिका ने राध्या को बुरी तरह से फंसा दिया है। क्योंकि दोस्तों, निहारिका राध्या को जान से मारना चाहती थी, लेकिन जब निहारिका राध्या को मारने में कामयाब ना हो सकी तो निहारिका ने रजनी को अपना निशाना बनाया और उस सब का ब्लेम, उस सब का इल्जाम राध्या पर लगाया, ताकि प्रथम जिंदगी में कभी भी राध्या को माफ ना कर सके। दरअसल दोस्तों, होता यह है कि रजनी और ओमकार जी की शादी की सालगिरह होती है और अब जो है राध्या और बाकी सभी परिवार के लोग जो है, एकता वगैरह वे सब मिलकर छोटा सा एक सेलिब्रेशन करते हैं। रात को समथिंग 12 बजे के करीब जब उनकी सालगिरह की शुरुआत होती है, उस वक्त थोड़ा सा छोटा सा सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन अब अगले दिन जिस दिन उनकी सालगिरह होती है तो राध्या प्रथम से बोलती है कि क्यों ना हम मम्मी और पापा की सालगिरह पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करें, छोटी सी पार्टी रखें। और इस पर प्रथम भी हाँ कर देता है और वो दादी से भी परमिशन किसी तरह से ले लेता है कि ठीक है, हम मम्मी पापा की सालगिरह पर एक छोटी सी पार्टी का आयोजन करते हैं। और दोस्तों, इस पार्टी की डेकोरेशन की जिम्मेदारी जो है वो राध्या को दी जाती है कि राध्या ही इस पार्टी की डेकोरेशन करेगी। हालांकि राध्या जो है वो सारी डेकोरेशन बहुत अच्छे से करती है, लेकिन राध्या को सिर्फ एक ही चीज की कमी खल रही थी कि जो उनकी मम्मी जी हैं रजनी जी, उनकी एंट्री किस तरह से करवाई जाए स्टेज पर। तो तभी बुलबुल के जरिए राध्या को एक आइडिया आता है। वो जो घूमने वाली जो एंट्री होती है फूलों से सजी हुई, उसको राध्या सेलेक्ट करती है और तुरंत डेकोरेशन वालों से कहती है कि हमें इस तरह से मम्मी जी की एंट्री चाहिए, क्या तुम्हारे पास इस तरह की व्यवस्था हो सकती है। वाले भी हाँ कर देते हैं कि ठीक है, हम इस तरह की जो है एंट्री मंगवा लेते हैं। और जो उसमें जो दोस्तों होता है, उसमें थोड़ी बिजली का काम होता है, तो उसमें निहारिका जो है वहीं पर बुलबुल के जरिए वो जान लेती है कि आखिरकार राध्या का प्लान क्या है। और अब निहारिका अपने प्लान को अंजाम देने के लिए, राध्या को फंसाने के लिए खतरनाक साजिश करती है। पहले तो निहारिका ये सोचती है कि जब राध्या जो है इस जो वो स्टेज है उसकी टेस्टिंग करेगी, तो वो वहीं पर राध्या को मारना चाहती थी जान से, उसको करंट लगाकर। क्योंकि वो जो डेकोरेशन वाले होते हैं उनकी बात सुन लेती है कि इसमें एक ऐसी वायर है कि अगर उसको छेड़ा गया तो इस पूरी स्टेज में करंट फैल जाएगा और जो आदमी जो भी इस पर खड़ा होगा, हो सकता है कि वो उस करंट की वजह से उसकी मौत भी हो सकती है। निहारिका जैसे ही इस बात को सुनती है तो निहारिका तुरंत अपने प्लान को अंजाम देने के लिए लग जाती है और वो उस वायर को काटने की कोशिश में लग जाती है। लेकिन दोस्तों, इतने में ही राध्या उस डेकोरेशन वाला जो वर्कर होता है उसके साथ उस स्टेज की टेस्टिंग करने के लिए आ जाती है। हालांकि तब तक निहारिका वो वायर नहीं काट पाई थी और अब राध्या सफलतापूर्वक उस स्टेज की टेस्टिंग तो कर लेती है। लेकिन निहारिका जो छुपकर ये सब कुछ देख रही थी, राध्या वहां पर ये कह देती है कि ठीक है, ये टेस्टिंग तो इसकी सफल रही, लेकिन अब मम्मी जी की इस स्टेज पर चढ़ने से पहले एक बार मैं खुद फिर से इसकी टेस्टिंग करूंगी। अब निहारिका के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि राध्या एक बार फिर से स्टेज पर चढ़ने वाली है, तो इस बार निहारिका पूरी तरह से अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाती है और निहारिका वो वायर काट देती है। अब दोस्तों, होता यह है कि राध्या जो है काम में इतनी बिजी होती है, पार्टी की डेकोरेशन में इतनी बिजी होती है कि उसको दोबारा से उस स्टेज की टेस्टिंग करने का समय नहीं मिल पाता है। और दोस्तों, अब वही होता है जिसका डर था। जी हाँ दोस्तों, वो स्टेज जो है डायरेक्ट रजनी जी के पास पहुंच जाती है। राध्या दोबारा उस स्टेज की टेस्टिंग नहीं कर पाती है और निहारिका जो उस स्टेज की वायर काट चुकी है
भले ही उसका पहला प्लान फ्लॉप हो चुका है, क्योंकि वो राध्या को उस स्टेज के जरिए जान से मारना चाहती थी, लेकिन निहारिका ये सोचती है कि मेरा प्लान ए फेल हुआ तो क्या हुआ, मेरे पास प्लान बी है, क्योंकि इस सारी डेकोरेशन की जिम्मेदारी राध्या की थी और इस तरह से स्टेज के जरिए एंट्री की जिम्मेदारी भी राध्या की थी। और अब इसी स्टेज के जरिए रजनी को करंट लगने वाला है, तो इस सब का इल्जाम राध्या पर ही आएगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब रजनी जो है उसी स्टेज के जरिए एंट्री लेती है, लेकिन वायर खराब होने, वायर कटी हुई होने के कारण उस पूरी स्टेज में करंट फैल जाता है और रजनी जी को इतना भयानक करंट लगता है कि वे पूरी तरह से बेहोश हो जाती हैं। और इस सब का इल्जाम एक बार फिर से राध्या पर लगता है कि राध्या की वजह से ही रजनी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन दोस्तों, अब राध्या जो है वो समझ जाएगी कि मतलब ये सब कुछ कैसे हुआ, क्योंकि दोस्तों जिस वक्त राध्या उस स्टेज की पहले टेस्टिंग के लिए स्टेज के पास गई थी, तो उसने वहां पर टूल बॉक्स रखा हुआ देखा था और जो डेकोरेशन वाले वर्कर थे उन्होंने साफ इनकार किया था कि ये टूल बॉक्स हमारा नहीं है। तो राध्या समझ जाएगी कि ये किसी ना किसी की सोची समझी साजिश है, समझ जाएगी। क्या मतलब दोस्तों, राध्या को पूरा यकीन हो जाएगा कहीं ना कहीं इसमें भी निहारिका का ही हाथ है, राध्या को फंसाने के लिए, उसको फंसाने के लिए। तो दोस्तों, क्या आप भी चाहते हो कि इस निहारिका का सच सबके सामने आ जाए? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।